हर हर महादेव दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सोमवार का दिन ही भगवान शिव को सबसे प्रिय क्यों माना जाता है? क्यों करोड़ों लोग हर सोमवार शिव मंदिर जाते हैं? क्यों इस दिन किया गया व्रत इतना शक्तिशाली माना जाता है? क्या इसका संबंध सिर्फ आस्था से है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो मनुष्य के मन में आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है? आज की यह कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि शिव पुराण, प्राचीन मान्यताओं और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित वह रहस्य है जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी सोमवार का यह गुप्त रहस्य जो आज बहुत कम लोग जानते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और अब शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कथा। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सोमवार शब्द का संबंध सीधे चंद्रमा से है। संस्कृत में सोम का अर्थ होता है चंद्र और वार का अर्थ होता है दिन, यानी सोमवार का अर्थ हुआ चंद्रमा का दिन। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, चंद्रमा का भगवान शिव से क्या संबंध है? इसका उत्तर हमें शिव पुराण और प्राचीन शैव परंपराओं में मिलता है। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव सबसे अधिक प्रेम सिर्फ रोहिणी से करते थे। बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रदेव कमजोर होने लगे, उनकी चमक कम होने लगी, धरती पर अंधकार बढ़ने लगा। देवता घबरा गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु बोले, इस संकट का समाधान सिर्फ महादेव कर सकते हैं। तब सभी देवता चंद्रदेव को लेकर कैलाश पहुंचे। कैलाश पर्वत पर चारों ओर बर्फ, शांत वातावरण और बीच में ध्यानमग्न भगवान शिव। चंद्रदेव उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर चंद्रदेव ने कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात सिर्फ एक मंत्र गूंजता रहा, ओम नमः शिवाय। साल बीत गए, देवता प्रतीक्षा करते रहे और फिर एक दिन पूरा कैलाश प्रकाश से भर गया। भगवान शिव ने आंखें खोली। उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। महादेव बोले, हे सोम, तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की है। मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूँ। लेकिन श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। महादेव बोले, तुम एक पक्ष में घटोगे और दूसरे पक्ष में बढ़ोगे। और तभी से चंद्रमा घटना और बढ़ना शुरू हुआ। फिर भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और तभी से वे कहलाए चंद्रशेखर और सोमेश्वर। इसलिए सोमवार भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन माना गया। दोस्तों, यह कथा सिर्फ एक पुराण कथा नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा है। हिंदू दर्शन में चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है और भगवान शिव वे उस मन के स्वामी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जब इंसान का मन दुखी हो, भटका हुआ हो, अशांत हो, तब वह भगवान शिव के शरण में जाता है। यही कारण है कि सोमवार को शिव पूजा करने से मन को शांति मिलने की बात कही जाती है। भगवान शिव वैराग्य, ध्यान और शांति के प्रतीक हैं। सोमवार समाप्त की शुरुआत के बाद आने वाला ऐसा दिन माना जाता है जहां इंसान मन को स्थिर करे, अहंकार छोड़े और भीतर की शांति खोजे। इसलिए शिव भक्ति और सोमवार को जोड़कर देखा जाता है। अब सुनिए, सोमवार का संबंध माता पार्वती से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक उपवास किया, सोमवार के दिन विशेष पूजा की, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। बारिश, ठंड, भूख, लेकिन उनकी भक्ति कभी नहीं टूटी। एक दिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे साधु बनकर आए और बोले, तुम उस शिव से विवाह करना चाहती हो जो शमशान में रहता है,
जिसके शरीर पर भस्म लगी रहती है, जो गले में सांप पहनता है। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप महादेव को नहीं जानते, वे संसार के सबसे दयालु देव हैं। मैं उन्हें हर जन्म में अपना पति मानूंगी। इतना सुनते ही भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया। इसी कारण अविवाहित लड़कियां अच्छा जीवन साथी पाने के लिए सोमवार व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं वैवाहिक जीवन को सुख के लिए व्रत करती हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, लोग सोमवार का व्रत क्यों रखते हैं? दोस्तों, सोमवार व्रत सिर्फ विवाह या धन के लिए नहीं किया जाता। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छुपा है। सोमवार व्रत के मुख्य उद्देश्य मन को शांत करना, नकारात्मक विचारों को कम करना, अहंकार खत्म करना, शिव कृपा प्राप्त करना, वैवाहिक जीवन में सुख पाना और आत्मा को स्थिर करना। क्या भगवान भूखे रहने से खुश होते हैं? नहीं। सनातन धर्म में व्रत का असली अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण, भोजन कम करना, क्रोध कम करना, मन को शांत करना और भीतर की अशांति को खत्म करना। यानी सोमवार व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, मन का व्रत है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था, कलयुग में इंसान बाहर से मजबूत दिखेगा लेकिन भीतर से टूट चुका होगा। उसके पास साधन होंगे लेकिन शांति नहीं होगी। तब जो इंसान सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके मन का अंधेरा दूर कर दूंगा। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यही कारण है कि लाखों लोग सोमवार को शिव मंदिर जाते हैं, क्योंकि शिव सिर्फ देव नहीं, शांति का अनुभव है। एक सच्चे भक्त की कथा। एक गांव में एक गरीब युवक रहता था। उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे, काम नहीं, घर में गरीबी और ऊपर से लोगों का अपमान। लेकिन वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, भक्ति से जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन वह मंदिर में बैठकर रो रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आया। उसने कहा, जब इंसान टूट जाता है तब महादेव उसके सबसे करीब होते हैं। कुछ महीनों बाद उस युवक की जिंदगी बदलने लगी। उसे काम मिला, घर में सुख आने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या था जानते हैं? उसके मन में शांति आ गई थी। शिव पुराण में बार बार एक बात कही गई है, भगवान शिव दिखावे से जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन्हें चाहिए सच्चा मन, दया, करुणा और प्रेम। अगर कोई इंसान मंदिर जाकर भी दूसरों को दुख देता है तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अब वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, सोमवार का संबंध सिर्फ चंद्रमा से नहीं बल्कि मन से है। और जब इंसान का मन शांत हो जाता है तभी वह भगवान के सबसे करीब पहुंचता है। यही कारण है कि महादेव को सोमवार का सबसे प्रिय माना जाता है, क्योंकि सोमवार हमें सिखाता है मन को शिवमय बनाना। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सोमवार सिर्फ सप्ताह का एक दिन नहीं बल्कि भगवान शिव से जुड़ने का माध्यम है। यह हमें सिखाता है मन को नियंत्रित करना, अहंकार छोड़ना और भीतर की शांति को पाना। और शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी हर सोमवार भगवान शिव का स्मरण करते हैं। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे महादेव की एक रहस्यमयी कथा के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।